हेलो स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये चैप्टर वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत समझने वाला भी है। इसको आप सोचो कि आप ऐसे ही रट लो, याद कर लो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको समझ करके आप याद करिएगा। और रही बात कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो नीट एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी की लाइन से, मैंने वो सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिएगा। चैप्टर स्टार्ट करते, जितने भी साइंटिस्ट लिखे हैं दिए हैं मेरी बुक्स में, पहले मैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सो फर्स्ट इज मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज जोसेफ प्रिस्टले, इनका लाइफ स्पैन कब तक था? 1733 से 1804। discovered oxygen in 1774. Jan Ingenhousz, sunlight is essential for photosynthesis. Julius von Sack, evidence for production of glucose when plants grow. T.W. Engelmann, used prism cladophora placed in aerobic bacteria. Next is Cornelius von Neal, studied on purple and green bacteria. Blackman's law of limiting factor, Hatch and Slack, carbon dioxide fixation in C4 plants. Now next is Kelvin cycle. आपकी बुक में प्रॉपर वो डायग्राम दिया हुआ है, मैंने उस पर जो इम्पोर्टेंट है मैंने टू द पॉइंट मैंने वो सब चीज़ें इसमें लिख दी हैं। सो केल्विन साइकिल में जो स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, और इसमें जो ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड पर कार्बन डाइऑक्साइड वो गिवन है। सो कार्बोक्सिलेशन में 0 ATP एंड 0 NADPH प्लस H+, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिडक्शन में 2 ATP एंड 2 NADPH प्लस H+ की रिक्वायरमेंट होती है। रीजनरेशन में 1 ATP एंड 0 NADPH प्लस H+ की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल A ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल B येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल्स येलो, कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। इसमें से क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ये तीनों होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट। नेक्स्ट इज लाइट रिएक्शन। इसको और क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल फेज। It include light absorption, water splitting, oxygen release and formation of ATP and NADPH. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपकी बुक में पूरी एक डायग्राम दी हुई है, आप उसको याद कर लीजिएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट ऐसे ही मतलब जो इम्पोर्टेंट मैंने वो लिखा है इसमें। फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर रेड लाइट की वेवलेंथ मिनिमम एब्जॉर्ब करता है। देन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। देन ETS चलती है डाउन हिल मूवमेंट में। देन इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं फोटो सिस्टम 1 में, जो कि 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। नाउ नेक्स्ट इज C4 पाथवे। इसे और क्या बोलते हैं? हैच स्लैक पाथवे। इन दिस फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज OAA, मतलब ऑक्सैलो एसीटेट। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज PEP, PEP, phosphoenol pyruvate, and it occurs in maize, sorghum, जिसमें क्रैंज एनाटॉमी होती है। C4 साइकिल रिएक्शन में दो टाइप की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। मीजोफिल सेल्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ PEP बाय PEPcase टू फॉर्म OAA। बंडल शीथ सेल्स में decarboxylation of OAA to release carbon dioxide which enters Kelvin cycle. Now next is photo respiration। ये काफ़ी important है, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। RuBP is oxidized to form 1 molecule of PGA and 2 molecules of phosphoglycolate and carbon dioxide is released. Next is नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉन साइक्लिक में Z scheme occurs only in granathyloid
इलेक्ट्रॉन्स पहले PS2 में देन PS1 में जाते हैं। इन दिस ADP कन्वर्ट्स इनटू ATP, इसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। एंड NADP कन्वर्ट्स टू NADPH प्लस H प्लस एंड O2, इसे बोलते हैं रिडक्शन। एंड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली PS1 इज इन्वॉल्व्ड and it occurs in stroma lamellae. It lacks PS2 and NADP reductase enzyme, and in this also ADP converts into ATP. Now next is chemiosmotic hypothesis. इसको दिया था पीटर मिशेल ने। In this ATP synthesis is coupled with development of proton gradient across membrane. Oxidative phosphorylation, इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। आपकी बुक में प्रॉपर 2 पेजेस गिवन है उस चैप्टर के लास्ट में, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पे। इस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड की जो लिमिट है बहुत कंफ्यूजिंग होती है, आप इस डेटा को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। C3 प्लांट्स में 450 माइक्रोलीटर एंड इन C4 प्लांट्स इट इज़ 360 माइक्रोलीटर। सो चैप्टर मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको बता दिया जो भी इसका इम्पोर्टेंट था। आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और भी कुछ चीज़ें हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।